आइए तो आज हम लोग रालोसपा के कार्यालय में आए हुए हैं और जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह से जानेंगे कि बिहार में जो उथल पुथल मची हुई है, बिहार सरकार जो है, महागठबंधन की सरकार जो है, उसमें काफ़ी उथल पुथल मची हुई है, जिसमें आपको बताते चले कि सबसे पहला जो उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी का नाम आता है। उपेंद्र कुशवाहा जी काफ़ी अभी जो है जदयू के खिलाफ अपना तेवर अपनाए हुए हैं। उसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा जो हैं, जो काफ़ी जदयू के नज़दीकी थे, नीतीश कुमार के भी काफ़ी नज़दीकी थे और इसके बाद राजेश्वर चाचा जी के भी काफ़ी नज़दीकी हैं। तो हम लोग इनसे जानेंगे, काफ़ी नज़दीकी इनसे संबंध है। इसके बाद हम लोग इनसे जानेंगे कि क्या जदयू में उथल पुथल मचने वाली है। जदयू में तो आपको करीब 1 वर्षों से उथल पुथल चल रहा है जी जी। और वह धरातल पर लगभग 4-6 महीना पहले आया, जी जी। जब आरसीपी सिन्हा को पार्टी से बाहर होना पड़ा। बाहर निकला। जेडीयू द्वारा टूटते जनाधार को बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, कोई जवाब नहीं था आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास। तो इन्होंने ललन जी को आगे खड़ा किया और इन लोगों देखिए, इन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है, केवल जो भी है ठिकाना भाजपा पर फोड़ देना है। जी जी। कहा ये आरसीपी सिन्हा हमारे पार्टी को तोड़ करके भाजपा की ओर ले जा रहे थे, इसलिए आरसीपी सिन्हा के साथ हम लोग का व्यवहार ऐसा हुआ। उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा जी का बात है, तो उपेंद्र कुशवाहा जी के दिलो दिमाग में था, एक अच्छे खासे पोर्टफोलियो था उनको, एनडीए गठबंधन में भारत सरकार के मंत्री थे जी। उसको छोड़ करके उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश जी के साथ है। आज जो बिहार में जातीय समीकरण है उसके तहत हम अगर नीतीश जी के साथ जाते हैं तो एक अपनापन की भावना होगी और नीतीश कुमार जी अपने पीछे का नेता हमको मानकर आगे बढ़ने का मौका देंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी को लगा कि जब ये खुद दूसरों के हाथ के खिलौना बन गए हैं, बड़ी हास्यास्पद बात है कि कोइलवर में उपेंद्र कुशवाहा जी के हाथ में कैंची रह गया और तेजस्वी यादव ने उद्घाटन कर दिया। तो ऐसी हालत में ये तो एक कठपुतली बन करके आरजेडी के रह गए हैं और ये उपेंद्र कुशवाहा जी को लगा कि अब इनके साथ रहने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए उन्होंने सबसे सुंदर एक विकल्प ढूंढा कि आज उन्होंने राष्ट्रीय लोक जनता दल कुछ ऐसे लोक जनता दल कैसे करके कुछ अपना एक पार्टी का निर्माण कर लिए हैं और बहुत सारे जदयू के लोग जो नीतीश जी के कार्यक्रमों से दुखी थे वे इंटरनली उनसे जुड़ गए हैं। तो अब तो हमको नहीं लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी या सीएम मटेरियल है या पीएम मटेरियल, अब दोनों में कहीं का वो है नहीं। लेकिन जब तक हैं एक व्यवस्था के तहत राष्ट्रीय जनता दल उनको रखे हुए है। हो सकता है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव हो जाए, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जैसे आरजेडी के भी बोल सुधाकर सिंह वगैरह की जो बातें आ रही हैं, तो उसमें कहीं राजनीति में हर चीज संभव है। देखिए क्या मतलब उपेंद्र कुशवाहा जो है कि जो नाराजगी थी वो उत्तराधिकारी के लिए थी। उत्तराधिकारी के लिए थी, बिल्कुल। मतलब सीएम बनने की इनकी भी चाहत थी। बिल्कुल, राजनीति में सबकी चाहत होती है, इनकी चाहत थी कि नीतीश कुमार जी जब अपना ये बोल चुके हैं कि अब अगला मुख्यमंत्री हम नहीं बनेंगे, तो ये उनको चाहत थी कि हमको ही अगला मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करते, लेकिन वैसा उनको कहीं दिखाई दूर दूर तक नहीं पड़ा। इसलिए इनको लगा कि ये तो खुद दूसरे के हाथ में है, इनके हाथ में कोई डिसीजन नहीं रह गया, तो इन्होंने अपना रास्ता। कुशवाहा जी जो है वो पार्टी में रहकर भी तो मतलब आगे की राजनीति कर सकते थे, लेकिन पार्टी जो बनाने की जरूरत पड़ी, तो अगर पार्टी इनकी बनी भी है तो सीएम तक तो पार्टी का भी पहुंचना मुश्किल है। कुशवाहा जी इस पार्टी में रहकर तो अब कुछ कर नहीं पा रहे थे, चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। मतलब जो भी था वो तेजस्वी के हाथ में था, इनके नीतीश जी के हाथ में कुछ था नहीं। अपनी एक पार्टी अलग बनाए तो हो सकता है कि भविष्य में इनका गठबंधन किसी बड़े पार्टी से हो जाए, कांग्रेस से हो जाए, भाजपा से हो जाए या महागठबंधन से ही हो जाए। अगर रालोसपा से बात चले तो
अगर उपेंद्र कुशवाहा जी का इच्छा हो कि हम लोग रालोसपा से गठबंधन कर लें तो अच्छा। रालोसपा से इनको अच्छा लगाव है, कहीं कोई ये नहीं है। मतलब भविष्य में गठबंधन एनडीए में जुड़ सकते हैं? जुड़ सकते हैं, बिल्कुल जुड़ सकते हैं, तो एनडीए से ही गए हैं। अगर मान लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा जी अगर पार्टी जैसे जदयू को तो जदयू को तो तहस अगर पार्टी बनेगा तो जदयू से भी कुछ लोग आएंगे तो पार्टी तो तहस नहस हो जाएगी। जदयू गठबंधन में तो दरार पड़ेगा। इसके बाद महागठबंधन की जो स्थिति होगी टूटने के बाद क्या होगी? महागठबंधन भी तो टूट ही रहा है, महागठबंधन भी टूट रहा है। आप देख लीजिए जीतन राम मांझी का तेवर हाँ, तो उनका तो अपना चल रहा है। जगदा बाबू का लड़का का तेवर देख लीजिए, और वो है क्या नाम है, मला जाति से आते हैं, मुकेश सहनी। सहनी जी का हालत देख लीजिए। तो सारे लोग तो भीतर भीतर विक्षुब्ध ही चल रहे हैं। तो जितने भी लोग थे गए थे, जितने जो पार्टी के नेता वीआईपी था, ये जीतन मांझी का था, ये लोग तो बहुत उछल के गए थे महागठबंधन में, लेकिन उनको वो वैल्यू नहीं मिली। और जो कम्युनिस्ट पार्टियां भी उनको भी उतना महत्व नहीं मिल रहा है। इन लोगों के पास एक बड़ी आशा थी कि राष्ट्रीय जनता दल कहता था कि हम पिछड़ों, शोषितों और दलित का पार्टी हैं, तो वहाँ पर हम जाएंगे तो हमको मान सम्मान ज़्यादा मिलेगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद मान सम्मान बढ़ने के बजाय इन लोगों का मान सम्मान घट गया। इनके लड़का के जीतन राम मांझी जी के लड़का सुमन जी का पोर्टफोलियो जो था वो हटा लिया गया, लघु सिंचाई से हटा करके और संटिंग में डाल दिया गया। इस तरह से इन लोग के साथ जो होता, इनके अंदर एक दुर्भावना है, तकलीफ है, और उस तकलीफ के तहत ये कभी कभार अपना अन्य पार्टी के नेताओं से संपर्क में है, और कभी भी किसी भी समय ये लोग पार्टी छोड़ सकते हैं। एक बात हम आखिरी बार आपसे जानना चाहेंगे, लास्ट बार जो है कि 2024 में रालोसपा की क्या स्थिति होगी? आपकी पार्टी जो है 2024 में खुद को कहाँ खड़ा पाएगी? बिल्कुल, आज भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हैं, मंत्री हैं, और वहीं रहेंगे, उसमें कहीं इपट नहीं है। मजबूती से हम लोग भाजपा के साथ हैं और रहेंगे। तो आप देख रहे थे रालोसपा के जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह से मुलाकात हो रही थी, इंटरव्यू हो रही थी, और काफ़ी इन्होंने अच्छा जवाब दिया है, जो कि हम लोग इस आपको बताते चले कि जो रालोसपा के जिला अध्यक्ष हैं काफ़ी अच्छे से हम लोगों को जो इंटरव्यू दिए, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं रोड न्यूज। जय हिंद, जय भारत। एक बार आप हमारे चैनल को क्या कहेंगे? आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपका चैनल दिन दुगना रात चौगुना बढ़े और आप लोग भारत के नंबर 1 चैनल में आए, यही मेरी शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो